नदी में 3 जादुई लहंगा, चूड़ी, सैंडल के पेड़। रामलाल की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी आकांक्षा, मंझली बेटी वर्षा और छोटी बेटी समीक्षा। रामलाल ने बड़ी मेहनत से अपने मक्के की फसल उगाई थी। अगले दिन वो जल्दी से उठकर जा ही रहा था, तभी बेटियां कहती है, अरे पिताजी, इतनी जल्दी जल्दी मत कीजिए, चाय तो पी लीजिए। अरे पिताजी, इतना खुश काहे हो? भूल गई क्या बेटा, आज हमारी फसल की कटाई होनी है, जिसके बाद मैं उन्हें बेच दूंगा। फसल इतनी अच्छी आई है कि उसके जो दाम मिलेंगे उनसे मैं तुम तीनों की शादी कर पाऊंगा। बड़ी मेहनत करी है बेटा, उसी को निहारने जा रहा हूँ। ओफो पिताजी, हम तीनों बहनें तो भूल ही गई थी। चलिए, हम भी चलते हैं और आपकी मदद कराते हैं। ये कहते ही बड़ी खुशी के साथ रामलाल बेटियों के साथ अपने खेत पहुंचकर कटाई जैसे ही करता है तो देखता है कि उसके साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। उसकी सारी फसल खराब हो चुकी है, एक भी फसल सही नहीं थी। ये देखकर वो अपने सर पर हाथ रखकर लड़खड़ा जाता है। तभी तीनों बेटी संभल कर कहती हैं, संभालिए पिताजी खुद को। कैसे संभलूं, सब चौपट हो गया। अब मैं क्या खाऊंगा, क्या बेचूंगा? इतनी मेहनत की थी। दुख तो इसी बात का है कि तुम तीनों बेटियों की शादी करनी थी मुझे। अब ये कैसे मुमकिन होगा? ये मंजर देखकर तो कलेजा फटने को हो रहा है। मैं इस सदमे में अब जी नहीं पाऊंगा। शुभ शुभ कहिए पिताजी, ऐसा मत कहिए। पिताजी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। कैसे ना करूं बेटी चिंता, तुम तो सयानी हो चुकी हो। पिताजी धैर्य रखिए। तीनों बेटियां अपने पिता को समझा बुझाकर घर ले आती हैं। 4 दिन बीत जाते हैं। रामलाल आंगन में अपनी बेटियों के साथ बैठा था कि गांव के लोग ताने कसते हुए कहते हैं, देखो देखो कैसा बाप है, खेत बर्बाद करवा दिया और यहाँ रोटियां तोड़ रहा है। घर में बिन माँ की 3 जवान बेटियां हैं, कुछ तो शर्म कर रामलाल। और क्या, कब तक तू ऐसे अपनी बेटियों को घर में रखेगा? अरे अब शादी नहीं करेगा तो कभी नहीं हो पाएगी। लोग तेरी बेटियों का और तेरा जीना दुश्वार कर देंगे। शादी कर दे इनकी, निपटा दे इन्हें। अब पता भी है कि कितना बड़ा कलंक होता है जवान बेटियों को घर पर रखना। हमें तो लगता है ये शादी नहीं कर पाएगा, बस बेटियों के हाथ का खाना खाएगा बैठ के। आखिर जिसका डर था वही हुआ। बस कीजिए अंकल, आप बहुत कुछ कह चुके हैं। कृपा करके आप अपने कड़वे शब्द मत बोलिए। आकांक्षा की बात सुन गांव के लोग उल्टे पांव चले जाते हैं। वहीं रामलाल बेबस लाचारी से आंसुएं बहा रहा था। तभी उसकी बेटियां उसे घर में लेकर आ जाती हैं और संभालती हैं। पिताजी, आप लोगों की बातों को दिल पर मत लगाइए, इनका तो काम है कहना। पर उन्होंने गलत भी तो कुछ नहीं कहा ना बेटी। 3 बेटियों का बोझ सर पर है। शादी नहीं की तो लोग तुम्हें भी थू थू करेंगे और मुझे भी। तुम तीनों मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं कुछ कहने सुनने के होश में नहीं हूँ बेटा। तीनों बेटी परेशान होकर अपने पिता को छोड़कर एक नदी किनारे आ जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, दीदी, कैसे गरीब की चपत लगती है। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? पिताजी की इतनी मेहनत से की गई फसल कैसे खराब हो सकती है? दुख तो इस बात का है, इतनी बड़ी होकर हम अपने पांव पर नहीं खड़ी हो सकती, अपने पिता का दर्द खत्म नहीं कर सकती। हम इनके लिए बोझ हैं, इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। भगवान ऐसे गरीब दिन किसी पिता को ना दिखाए। मुझे लगता है पिताजी के दर्द को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इनका बोझ हल्का जरूर कर देंगे, अपनी जान देकर। इस नदी में चलो बहनें, विदा लेते हैं अब। तीनों बहनें रोकर एक दूसरे का हाथ थामते हुए नदी में छलांग लगाती हैं। तभी 3 पेड़ नदी में से निकलते हुए उन्हें बचा लेते हैं और तीनों एक एक पेड़ के ऊपर बैठी खुद को पाती हैं, फिर पेड़ से गिर पड़ती हैं। अरे ये क्या हुआ? हमने इस नदी में अपनी जान दे दी थी, बच कैसे गए? हाँ, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लग गई मुझे तो। हम 3 जादुई पेड़ के कारण तुम तीनों बच गई। तुम्हारी बातें सुनी हमने। तुम्हारा जीवन बड़े कष्ट से गुजर रहा है और हम तीनों जादुई पेड़ नेक दिल लोगों की मदद करते हैं। फिर तुम खुद अपने पांव पर खड़ी हो सकती हो।
पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि आज तक हमें कोई मिला ही नहीं। ये मेरा भाई जादुई लहंगा पेड़ है, मैं जादुई चूड़ी का पेड़ हूँ और वो जादुई सैंडल का पेड़ है। तुम तीनों जब मंत्र बोलकर हमें बुलाओगे तो हम आकर तुम्हें ये तीनों चीज देंगे। इन तीनों चीजों को तुम बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकती हो, अपना घर का खर्चा चला सकती हो, अपने पिताजी के लिए खेत ले सकती हो और शादी भी कर सकती हो। चाहो तो गरीबों की मदद भी कर सकती हो। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। वो मंत्र क्या है, हमें बता दो। वो मंत्र है, हे जादुई पेड़, लगा दे यहाँ लहंगे का ढेर। तीनों पेड़ से जो भी लोगी उसका नाम लेना, वही चीज आ जाएगी सामने। शुक्रिया जादुई पेड़। हे जादुई पेड़, लगा दे यहाँ सैंडल का ढेर। वर्षा के ये मंत्र बोलते ही वो चमचमाता हुआ पेड़ वर्षा को ढेर सारी रंग बिरंगी सैंडल्स देता है, जिन्हें देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये सैंडल तो बेहद खूबसूरत है। इन्हें बेचकर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ये कहकर दोनों बहनें भी उन जादुई मंत्र को उन पेड़ों के सामने बोलती हैं, जिससे वो दोनों जादुई पेड़ भी दोनों बहनों को ढेर सारे लहंगे और चूड़ियां देते हैं। तीनों बहनें उसे लेकर बाजार में जाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए, सुंदर सुंदर लहंगे, चूड़ी और सैंडल ले लीजिए। सभी दुकानों से सस्ते दाम में ले जाइए ले जाइए। अरे वाह, कितना सस्ता और बढ़िया लहंगा है। सैंडल भी अच्छी है, चूड़ियां भी अच्छी है। इसे तो मैं माही की शादी में पहनूंगी अब। ये बोलकर तीनों उसे तीनों चीज बेच देती हैं। सारा सामान बेचने के बाद तीनों पैसे लेकर घर लौटती हैं और रामलाल के हाथों में देकर कहती हैं, पिताजी गजब हो गया, हम तीनों ने काम खोल लिया। अब से आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको दूसरा खेत दिलवा दूंगी। भला ऐसा कैसे हुआ मेरी बेटियों? तभी उसकी बेटियों ने उसे सारी बात बताई। वक्त गुजरता है, तीनों बहनें मंत्र बोलती हैं, जिससे तीनों जादुई पेड़ बाहर आकर तीनों बहनों को जादुई लहंगा, चूड़ियां और सैंडल देते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपने घर का खर्चा चलाती है। साथ ही कच्चे घर को पक्के घर में तब्दील करा लेती हैं और एक बड़ा सा खेत लेती हैं। खुशी से तीनों बहनें कहती हैं, दीदी, उस जादुई पेड़ की मदद से आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ बिल्कुल दीदी, आज मैंने बहुत सारे लोगों को मंदिर के बाहर भूख से व्याकुल देखा था। क्यों ना हम उनकी सहायता करें। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कहती हो। चलो जादुई पेड़ के पास चलते हैं। तीनों बहन जादुई पेड़ के पास पहुंचकर बोलती हैं, हे जादुई पेड़, लगा दे लहंगे का ढेर। हे जादुई पेड़, लगा दे चूड़ियों का ढेर। हे जादुई पेड़, लगा दे सैंडल के ढेर। तीनों के मंत्र कहते ही तीनों ही पेड़ आकर एक लहंगा देता है, दूसरा चूड़ियां, तीसरा सैंडल देता है, जिन्हें लेकर वो गरीब लोगों की मदद कर देती है। सुहागन औरतों को चूड़ियां देती है, सभी को जूते सैंडल देती है और शादी होने वाली लड़कियों को आकांक्षा लहंगा दे देती है और बचे हुए पैसों से उन्हें भोजन भी करा देती है, जिससे उन्हें बहुत दुआएं मिलती है। तुम तीनों बेटियों की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तीनों के लिए मैंने बहुत अच्छे जमाई ढूंढ लिए हैं बेटा। अगले सोमवार को तुम तीनों का ब्याह है। तीनों शर्मा कर पिता के गले लग जाती हैं। शादी होने के एक दिन पहले तीनों मंत्र बोलकर जादुई पेड़ से अपने लिए 3 लहंगे, 3 चूड़ियां और 3 जोड़ी सैंडल लेकर कहती हैं, तुम जादुई तीनों पेड़ को हम तीनों ही बहनों की तरफ से एक बार फिर से शुक्रिया अदा। तुम्हारी वजह से हमारा जीवन बेहद आसान हो गया। आज हमारे पिताजी बहुत खुश हैं। सच में तुम तीनों जादुई पेड़ की मदद से हम तीनों अपने ब्याह में इसी को ही पहनेंगे। ऐसे ही तुम हमारे साथ हमेशा रहना जादुई पेड़। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम तीनों इसकी हकदार हो। हम तीनों की तरफ से तुम तीनों को शादी की मुबारकबाद। इस तरह तीनों बहनें शादी के जोड़े में तैयार होकर अपने पिता के सामने आती हैं, जहां उनके पिता की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहते हैं, मेरी बच्चियों, आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या कहूँ, दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा, अपने आगे के जीवन में हमेशा खुश रहना बेटा।
और मेरी चिंता कभी मत करना। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं। कुछ ही देर बाद तीनों बहनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद भी जरूरत होने पर तीनों जादुई पेड़ की मदद लेकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। इस तरह ये जादुई पेड़ का राज रामलाल और उसकी बेटियों तक ही सीमित रहता है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, नीली पीली चमकीली चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। सोनपुर गांव में रहने वाली गंगा एक गरीब मनिहारिन थी जो अपनी बेटी परिधि के साथ एक कच्चे पुराने घर में गरीबी में दिन काट रही थी। परिधि महज 5 साल की थी जब उसके पिता की मौत हो गई और घर की जिम्मेदारी गंगा के कंधे पर आ गई। परिधि ने बचपन से ही अपनी माँ की देखा देखी चूड़ियां बनाना सीख लिया। गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। उनके बच्चों को झूले और झुनझुने की झिलमिलाहट कहाँ सीखना नसीब होता है। हे भगवान, आज तो सिर्फ 1 ही दर्जन चूड़ियाँ बिकी है। इतनी महंगाई में आटे दाल का भाव भी इतना तेज हो गया है कि इस 20 रुपए में 1 किलो आटा भी नहीं मिलेगा। जो भगवान की इच्छा। गंगा अपने माथे पर चूड़ियों से भरी टोकरी को लेकर गांव की ओर बढ़ जाती है, जहां चौखट पर बैठी उसकी 15 साल की बेटी परिधि बैठी हुई थी। अरे माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, पता नहीं किसका मुंह देख कर गई थी। दिन भर में बस बोहनी हुई है। मगर माँ, ये तो हर दूसरे दिन की बात है, और फिर कभी कभी तो चूड़ियाँ की बोहनी भी नहीं होती। ये तो गनीमत है कि आज हम माँ बेटी के पास खाने को प्याज रोटी है, वरना कभी कभी तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। परिधि की बातों में उसके घर में घिरी बदहाली साफ तौर से झलक रही थी। असल मायने में गरीब का जीवन होता ही ऐसा है। कभी रूखी सूखी रोटी खाकर रात काटनी पड़ती है, और जब पैसों की किल्लत पड़ती है तो पानी के कतरे उनका कौर बन जाते हैं। गरीब रोजाना हड्डियां गलाकर कमाते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें रोटी नसीब होती है। समय गुजर रहा था। परिधि के घर के कोने में एक हाथ चक्की पड़ी हुई थी। परिधि अपने हाथों से उस चक्की को चलाकर गेहूं पीसती है। चक्की, मैं तुम्हारे बहुत एहसानमंद हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे चलने से हम गरीब माँ बेटी कुछ पैसे बचा पाती हैं, जिससे तेल मसालों का जुगाड़ चल बन जाता है। सच कहूँ तो मैंने तुमसे जीवन जीना सीखा है, क्योंकि तुम खुद पिसकर इंसानों का पेट भरती हो, इसीलिए इस गरीबी में भी हिम्मत नहीं हारती। परिधि बेटी, मैं जा रही हूँ, सांझ तक आऊंगी। ये सोचकर गंगा चूड़ियां बेचने निकल पड़ती है। भगवान ने जैसे उस दिन अपनी नजर उस मजबूर माँ पर फेर दी थी। दिन भर में गंगा ने बहुतेरी चूड़ियां बेच दी। उस दिन उसने 500 की कमाई की थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी की झिलमिलाहट थी। शुक्रिया भगवान, आज मैं परिधि के लिए जलेबी और पानी पूरी लेकर जाऊंगी। उसे बहुत पसंद है। आज मौका भी है, दस्तूर भी, और खरीदारी का दाम भी। गंगा से खुशियां संभालते नहीं संभल रही थी। वो हड़बड़ाहट में आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक एक ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारकर चला जाता है, और चूड़ी के साथ गंगा भी सड़क के बीच ढेर हो जाती है। जैसे तैसे गंगा की जान तो बच जाती है, मगर वो कोमा में चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं, न तो परिधि के पास पैसे होते हैं, न कमाने का कोई जरिया। वो चक्की के पास बैठी रो रही थी। सब कुछ खत्म हो गया चक्की, माँ भी जिंदा लाश बनकर रह गई है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। जिन चूड़ियों को बेचकर घर का चूल्हा जलता था, वो भी नहीं बची। अब तुम्हें पिसना नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए परिधि के मन का दुख आंखों में उतरकर चक्की में घुल मिल जाता है। तभी अचानक चक्की एक तेज तीखी सुनहरी चमक में इठलाती हुई झूमने लगती है, और उसके बीच के हिस्से से एक चमचमाती सोने की चूड़ी का बंडल बाहर आता है, जिसे देखकर परिधि की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? इस चक्की में से सचमुच सोने की चूड़ी निकल रही है, या ये मेरी आंखों का धोखा है? परिधि खुद से ये सवाल ही कर रही होती है कि अचानक जादुई चक्की के पत्थर पर आंख नाक मुंह बन जाता है, और चक्की बोलती है, परिधि, ये खरा सच है। मैं एक जादुई चक्की हूँ। लो, इस सोने की चूड़ी को बेचकर अपने घर के दुख दूर कर लो, और जब भी तुम्हें जरूरत हो तो मुझ जादुई चक्की से जितनी चाहो सोने की चूड़ियाँ मांग सकती हो। मैं तुम्हारी मनोरथ को पूरा करूंगी। शुक्रिया जादुई चक्की,
इस समय मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी। परिधि उसी पलछिन सोने की चूड़ी को लेकर सुनार के यहाँ बेचने चली जाती है, जिसके बदले में उसे एक बड़ी रकम मिलती है। उन पैसे से वो अपने घर के खाली खत्तों को भर लेती है और झटपट से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। तभी आधी रात उनके घर को तेज तूफान घेर लेता है और बिजली की गड़गड़ाहट सुनकर परिधि नींद से जाग जाती है। अरे छत पर चढ़ी फूस की छप्पर तो हटती ही जा रही है। ये घर अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। मुझे नए घर की जरूरत है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। अगले दिन परिधि जादुई चक्की को चलाते हुए उसे अपनी अभिलाषा बताती है। जादुई चक्की, मुझे सोने की चूड़ियाँ दो। जैसे ही चक्की का एक चक्कर पूरा होता है, उसके भीतर से निकल रही सुनहरी चमचमाहट चारों ओर छिटक पड़ती है और चक्की से इठलाते हुए सुंदर सुंदर सोने की चूड़ियों के बंडल बाहर आने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चूड़ी चक्की। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा। परिधि उन सभी चूड़ी को सुनार से बेचकर मिले हुए पैसे से अपनी खातिर सुंदर सा घर बनाकर रहने लगती है। मगर गांव के लोगों को उसकी ये खुशियां खलने लगती हैं। तभी एक दिन कलावती लोगों के साथ उसके घर आती है। अरे कलावती काकी, आप सभी यहाँ? सब गनीमत तो है। ज्यादा पहेलियां ना बुझा परिधि, सच सच बता, ये घर कौन सी कमाई से खड़ा किया है? क्योंकि तेरी माँ ने तो महीने से खटिया धर रखी है। पैसे का पेड़ हाथ लग गया है क्या, जो इतनी तरक्की बटोर ली? या फिर मुंह काला कराई हुई कमाई से बनाया है ये घर? ये सुनकर परिधि की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है काकी। तो फिर कैसी बात है परिधि बिटिया? सच बोलकर झुका दे इन उंगलियों को जो तेरे दामन पर उठ रही हैं। सरपंच काका तेरे साथ हैं। परिधि पूरे गांव गढ़ को जादुई चूड़ी चक्की का सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर सभी के कान खड़े हो जाते हैं। जादुई चूड़ी चक्की? अरे आप सब इसकी मनगढ़ंत बात मत मानिए। भला अनाज पीसने वाली चक्की से चूड़ियाँ कैसे निकलेंगी? आइए मेरे साथ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। मेरी जादुई चूड़ी चक्की, जल्दी से अपना कमाल दिखाओ। परिधि के इतना कहते ही जादुई चूड़ी चक्की के चारों ओर एक पीली रोशनी प्रकाशमान हो जाती है और चक्की गोल गोल घूमती हुई अपने अंदर से सोने की चूड़ियों की ढेर लगा देती है। बस जादुई चूड़ी चक्की, रुक जाओ। परिधि के बोलते ही जादुई चूड़ी चक्की रुक जाती है और पूरे गांव को परिधि की बात पर भरोसा हो जाता है। अरे देख लिया कलावती, ये जादुई चूड़ी चक्की ही परिधि की कामयाबी का गढ़ है। इसलिए दूसरों पर दोष मत लगाया करो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सच बात तो यह है कि लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हें कुड़न होती है। जाने दीजिए काका, इंसान तो गलतियों का पुतला है, जो कभी भगवान तो कभी इंसान और कभी दौलत के इशारों पर नाचता है। काकी, आपको जितनी जरूरत हो इस जादुई चूड़ी चक्की से चूड़ी ले लीजिए। मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई तो मुझसे नाराज नहीं? नहीं काकी, मेरे मन में कोई मलाल नहीं। कलावती जल्दी से जाकर उस जादुई चूड़ी चक्की को घुमाने लगती है, जिसके अंदर से हर बार की तरह वही उत्कर्ष उतरकर उसे सोने की चूड़ी देता है। इस तरह परिधि अपने जादुई चूड़ी चक्की से न सिर्फ अपने गांव के निवासियों की हालत बदलती है, बल्कि लाचार लोगों की भी बढ़ चढ़कर मदद करती है।